वेलकम करती हूँ आप लोगों को अपने चैनल में। आज का जो मेरा ट्यूटोरियल है वो फ्लैग है। 14 अगस्त आने वाला है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फ्लैग का ट्यूटोरियल आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो ये जो मैंने फ्लैग बनाया है, एक मिनी सा फ्लैग बनाया है। इसका आप कुछ भी बना सकते हैं, की चेन भी बना सकते हैं आप इसका। और अगर आपने इसको अपने टेबल पे स्टैंड करना है, रखना है आपने इसको, तो अपने टेबल पे भी आप इसको रख सकते हैं। या फिर आपने इसको पीछे से आपने इस पर पिन वगैरह लगा के, सेफ्टी पिन वगैरह लगा के इसका बैच वगैरह भी आप बना सकते हैं आप। तो ये फ्लैग बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। एक तो मैं यहाँ पर 2 नंबर का हुक ले रही हूँ, ठीक है। 2 mm का मेरा हुक है। ग्लू मैं यहाँ पर लूँगी जिससे हम ये स्टार और मून हम लगाएंगे, ग्लू से लगाएंगे हम। की चेन चाहिए हमें। अगर आपने की चेन बनाना है तो फिर की चेन आप बना लें इसका, या फिर आपने वैसे स्टिक में आपने इसको आपने स्टैंड करना है आपने, तो फिर आप स्टिक में भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें इस तरह की हमें एक वुड की लकड़ी चाहिए हमें। आपके पास जो भी है आप उसके अंदर जो है ये डाल सकते हैं, आप फ्लैग को आप डाल सकते हैं। फ्लैग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर वूल का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, जो कि मेरा 3 प्लाई का वूल है ये। और बहुत ही कम क्वांटिटी में जो है ये वूल जो है इसमें लगेगा। समथिंग 5 ग्राम जो है हमारा ये वाइट वाला पार्ट है, और ये जो है ग्रीन वाला जो है ये आपका 15 ग्राम में आपका ये ग्रीन पार्ट आपका बनेगा। तो चलें बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। हुक का मैंने आपको बता दिया है कि 2 नंबर का हुक मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर स्लिप नॉट लेंगे हम। तो ये आपने स्लिप नॉट लिया यूँ। अच्छा, अब देखिए मैंने ये जो फ्लैग बनाया है ना, ये मैंने बनाया है 12 चेन के ऊपर बनाया है। इसका आप साइज़ देख रहे हैं आप, ये 12 चेन के ऊपर मैंने बनाया है। मज़ीद अगर आपने इसको छोटा करना है तो फिर आप 8 चेन ले लें, फिर आपका मिनी सा जो है वो आपका फ्लैग बनेगा। लेकिन अगर आपने बहुत बड़ा बनाना है तो फिर आप चेन की जो है वो चेन की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा कर लें आप। तो ये अब देखें, चेन जितनी ज़्यादा आप चेन लेंगे उतना बड़ा आपका फ्लैग बनेगा आपका, ठीक है। तो ये जो आपको फ्लैग नज़र आ रहा है ये मैंने बनाया है 12 चेन के ऊपर मैंने बनाया है। तो यहाँ पर साइज़ अब आप पर डिपेंड करते हैं, आपने बड़े साइज़ का बनाना है या छोटे साइज़ का बनाना है तो आप ये बना सकते हैं आप, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको अपना दिखाया है ये मैंने 12 चेन के ऊपर मैंने बनाया है। तो चले यहाँ पर हम लेते हैं 12 चेन लेते हैं। अब स्लिप नॉट हमारा बन गया। अब हम लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 12 चेन ले ली, ठीक है। 12 में से हमारी जो है जो दो चेन जो है ऊपर वाली इसको हमने छोड़ देनी है, हमने स्किप कर देनी है। तो हमारे पास अब कितनी चेन रह गई, 10 चेन मेरे पास रह गई हैं। तो अब मैं जो है ये थर्ड वाली जो चेन है यहाँ पर मैं लूँगी हाफ डबल क्रोशा। चेन का आपने बैक का लूप लिया यूँ, बैक से लूप लिया यूँ, और लेने के बाद अब आपके हुक के ऊपर 3 लूप आ गए हैं। इनके अंदर से डायरेक्ट आपने हुक को बाहर निकाल लिया। अगेन यार्न ओवर एंड चेन का आपने बैक वाला लूप लेना है। और ये जो हमारे पास 10 चेन रह गई हैं, ये 10 की 10 चेन हमने इसको फिल करना है हाफ डबल क्रोशे से। मैंने ये फ्लैग जो बनाया है हाफ डबल क्रोशे से बनाया है। आपने अगर इसको डबल क्रोशे से बनाना है तो आप इसको डबल से भी बना सकते हैं। सिंगल से बनाना चाहते हैं तो सिंगल से भी बना सकते हैं आप। इस पर कोई वो नहीं है, लाजमी नहीं है कि आपने यही स्टिच आपने यूज़ करना है, हाफ डबल क्रोशा ही करना है। तो ये भी मैंने आपको यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है कि अगर आपने स्टिच चेंज करना है तो आप यहाँ पर स्टिच भी चेंज कर सकते हैं आप। तो ये देखिए मैं यहाँ पर हाफ डबल क्रोशे से बना रही हूँ। और अब मेरे पास जो 10 चेन थी वो 10 की 10 चेन मैंने यहाँ पर फिल कर ली है हाफ डबल क्रोशे से। ये लास्ट स्टिच मेरा रह गया, ठीक है। अब ये देखिए ये हमने 10 चेन हमारी जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं जा रही हूँ अपने दूसरे राउंड की तरफ जा रही हूँ। तो जब दूसरा राउंड आपका स्टार्ट होगा आपने 2 चेन लेनी है। ये 2 चेन ले लिया आपने, और यूँ टर्न लेके अब आपने क्या करना है, आपने अपने हुक के ऊपर वूल को लिया और ये दोनों लूप ले लिया आपने, ठीक है। देखिए ये 2 चेन जो है इनको आपने स्किप कर देना है, इनको हम यूज़ नहीं कर रहे। आपका जो नीचे आपका फर्स्ट वाला है, अक्सर जो बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस स्टिच को वो स्किप कर देते हैं, वो भूल जाते हैं यहाँ पर स्टिच उठाना, वो भूल जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ से स्टिच उठा लेते हैं। तो वो पैटर्न जो होता है वो बिल्कुल आउट हो जाता है, उसका शेप जो होता है वो ख़राब हो जाता है, ऊपर जाके स्टिच जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें कि जब आप 2 चेन ले लें तो नीचे जो आपका जो स्टिच आ रहा है वहाँ से आपने स्टिच उठाना है। तो ये मैंने यहाँ इसके दोनों लूप ले लिए मैंने यूँ, और ये भी मेरी जो लाइन है ये मेरी हाफ डबल क्रोशे से ही बन रही है। अब आप ये देख रहे हैं हमने दोनों लूप हम यूज़ कर रहे हैं, दोनों उठा रहे हैं। ये लेफ़्ट एंड राइट पे जो 2 लूप हैं इन दोनों को हम यहाँ से ही उठा रहे हैं।
और हाफ डबल क्रोशिया जो है उसको हम कंप्लीट करेंगे एंड तक। तो टोटल हमारी जो ये वाइट वाला जो पार्ट है ये हमारी बनेगी 3 हाफ डबल क्रोशिया पे बनेगी। तो ये 2 मैंने आपके साथ शेयर कर लिए, एक और बनेगी, ठीक है। 3 पे मैं यहाँ पर स्टॉप कर दूंगी। हाफ डबल क्रोशिया की जो है वो मेरी 3 लाइनें जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। ये होगी 1 2 एंड 3। अब हम इसको कट करने लगे हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने 1 चेन लेना है और 1 चेन लेने के बाद अब हम इसको कट कर रहे हैं। अगर आप बड़ा फ्लैग बना रहे हैं तो फिर आपका जो ये साइज़ है ये थोड़ा बड़ा बनेगा आपका, ठीक है। डिपेंड करता है आपके साइज़ पे। अगर आपने बड़ा फ्लैग बनाया है तो फिर ये जो है रो आपकी ज़्यादा हो जाएंगी। मैं एक मिनी सा बना रही हूँ तो इसलिए यहाँ पर जो है मैंने 3 रो ली है। अब आप ये देख रहे हैं मैंने बैकग्राउंड में जो है वो पहले मैंने स्टैंड किया हुआ था अपने फ्लैग को, और अब मैंने इसकी की चेन बना ली है आप लोगों को दिखाने के लिए कि अगर आपने इसकी की चेन बनानी है तो आप फिर इसकी की चेन भी बना सकते हैं। अच्छा, अब हमारा वाइट वाला पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने ग्रीन अपना स्टार्ट करना है। तो ग्रीन हम कैसे स्टार्ट करेंगे, स्लिप नॉट लेंगे। अब हम स्लिप नॉट से ही हम जब भी कोई पैटर्न कुछ भी हम बनाते हैं तो स्लिप नॉट से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपने स्लिप नॉट लिया यहाँ पर, ठीक है। स्लिप नॉट लेने के बाद अब हमने क्या करना है, जहाँ पर हमने एंड किया था वहीं से हमने यूँ स्टार्ट करना है। तो अब आप देखें ये अब हम किस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा यहाँ पर एंड हो गया था, हमने यहाँ पर हमने 1 चेन लेके हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया था। ये देख रहे हैं आप, ये 1 चेन है हमारा। तो ये यहाँ पर आपने यूँ लेना है, स्टिच उठाना है यहाँ से यूँ, ये हमने यूँ लिया और इसको हमने यूँ क्लोज कर दिया। स्टिच हमने यहाँ से अब नहीं उठाना, ठीक है। जस्ट हम ये स्टार्ट करने के लिए हमने यहाँ पर लिया है। अगेन आपने अब लेना है, आपने 1 चेन आपने लेना है और 1 चेन लेने के बाद आपने हाफ डबल क्रोशिया से लाइन अपनी स्टार्ट करनी है। तो देखिए ये मेरी हो गई है। ये 1 चेन जो है ये मेरी काउंट नहीं होगी। तो ये जो है ग्रीन पार्ट अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। अब आपने क्या करना है, आपने ये जो जहाँ यहाँ पर हमने इसको क्लोज कर दिया था तो मैं अब यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर आपने यूँ लेना है, स्टिच लेना है आपने, और ये अब आपने इस तरह से आपने स्टिच उठाना है, ठीक है। तो ये देखिए अब मैंने जिस तरह से मैं हर एक राउंड में 2-2 चेन ले रही थी और नेक्स्ट अपना रो स्टार्ट कर रही थी, तो सेम इसी तरह से आपने यहाँ पर भी 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद अब आपने यहाँ पर भी आपने लेना है हाफ डबल क्रोशिया, यूँ लेना है। जिस तरह से हमने नीचे की 3 लाइनें बनाई थी तो ऊपर की भी हमारी सेम इसी तरह से बनेगी। हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और इसी तरह से अब हमने टोटल 6 लाइंस जो हैं वो 6 लाइनें हमारी बनेगी ग्रीन की। तो अब आप ये देख रहे हैं हम हाफ डबल क्रोशिया ले रहे हैं और एंड तक हम लेके जाएंगे। एक रो मैं आपके साथ और शेयर करूंगी कि हमने स्टार्ट किस तरह से करना है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि जब हम नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे तो किस तरह से करेंगे। ये लास्ट स्टिच है हमारा, ठीक है। अब आपने जब आप नेक्स्ट रो की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे, आपने 2 चेन से ही स्टार्ट करना है। ये 1 एंड 2, 2 चेन आपने ले ली, फिर आपने यू टर्न लेना है और ये फर्स्ट वाला स्टिच है आपका, ये देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट स्टिच है आपका। तो हमने यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया लेना है। तो टोटल अब हमने ग्रीन के जो हमने रो बनानी है, मैंने यहाँ पर बनानी है 6 बनानी है। तो मैं 6 रो तक बनाती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट इसका लुक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, ये जो हमारे निकले हुए हैं, वूल हमारा निकला हुआ है, इसको अब हमने एंड में हमने इसको हाइट करना है, वो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हाइट करना है। ग्रीन लाइन मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और अब हमने इसको कट कर देना है। तो आपने यहाँ पर 1 चेन लेना है, यूँ 1 चेन लेने के बाद हम इसको कट कर देंगे और अब इसको थोड़ा सा यूँ बाहर खींच लेंगे हम, ताकि ये टाइट हो जाए, ये खुले ना हमारा। तो अब आप ये देख रहे हैं मिनी सा फ्लैग जो है ये हमारा रेडी हो गया है। मिनी सा फ्लैग हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है। और अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे धागे जो रह गए हैं बाहर, जो वूल हमारा रह गया है, इसको अब हमने निडल की मदद से हम इसको यूँ हाइट करेंगे। आपने इस तरह निडल में डालना है वूल को, जो आपका बाहर निकला हुआ होगा, और ये जो स्टिच होंगे आपके, इन स्टिच के अंदर आपने इस तरह से एक्स्ट्रा वूल को आपने अंदर ले जाना है यूँ, और बाहर निकालने अब इसको यूँ, ठीक है। और इसको अब हम कट कर देंगे।
दो मेरे और हैं ये वाले, इनको भी सेम इसी तरह से मैं हाइड करूँगी। ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा हमारा। तो जो बाकी है मेरे ये दो, इनको भी इसी तरह से हम हाइड करेंगे। अगर आप इसको निडल की मदद से यूँ हाइड करेंगे तो बहुत नीट लगेगा आपका, ये बिल्कुल बाहर ये आपका नज़र ही नहीं आएगा। और अगर आपने हुक की मदद से करना है तो हुक की मदद से भी आप कर सकते हैं, जो बेस्ट लगे आपको, जौन सा भी मेथड आपको सही लगता है। तो ये देखिए ये स्टिच है, इनके अंदर मैंने नीडल को यूँ लिया और इसको मैंने यूँ अंदर कर दिया। तो चलें अब ये एक रहता है, इसको भी करते हैं। फ्लैग को हमने अच्छी तरह से इसको नीट कर दिया है। और अब मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पर मैं पेपर ले रही हूँ। तो आपने इस तरह का पेपर लेना है और उस पर आपने ट्रेस करना है, मून को और स्टार को आपने ट्रेस करना है और फिर हमने ग्लू की मदद से हमने इसके ऊपर लगाना है। तो मैंने यहाँ पर काट के रखे मैं ऑलरेडी, ये दो मैंने यहाँ पर काट के रखे, मून को और स्टार को। मैंने यहाँ पर पेपर लिया है, हार्ड पेपर लिया है ये। तो अगर आपने वो जो होता है बुकरम जो होता है, जो कि कपड़ों के ऊपर हम लगाते हैं, आपने देखे होंगे, वो जो होते हैं वो जब प्रेस करते हैं तो वो चिपक जाते हैं ऊपर। तो बुकरम के ऊपर आपने इसको ट्रेस करना है, मून को और स्टार को आपने, और फिर आपने हल्की सी प्रेस से आपने इसको जो है इसके ऊपर आपने लगा देना है। तो एक तो वो बेस्ट तरीका है, वो भी उससे भी कर सकते हैं। अगर आपने पेपर से करना है तो ये भी कर सकते हैं, या फिर आपने ख़ुद एम्ब्रॉयडरी की मदद से आपने इस पे यहाँ पर आपने मून एंड स्टार बनाना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई सीक्वेंस वगैरह लगाने हैं, सितारे मोती वगैरह लगाने हैं, तो उससे वो भी हम लगा सकते हैं यहाँ पर, वो भी बहुत प्यारा लगेगा। तो यहाँ पर हम ग्लू की मदद से लगाएंगे। ये नीचे वाला साइड है, यहाँ पर मैंने ट्रेस किया था, तो मैं यहाँ पर ग्लू लगा रही हूँ। टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं तो जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ, लेकिन अगर आप लोगों ने इसको मज़ीद अच्छा सिक्योर करना है तो फिर मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने फैब्रिक से करना है, कोई कपड़ा लेके करना है, या फिर जो बुकरम का मैंने आपको बताया है उससे भी आप कर सकते हैं। तो ये हमने लगा दिया, यहाँ पर मून को लगा दिया और अब हम स्टार लगाएंगे। यहाँ से मैंने ट्रेस किया था, तो ट्रेस वाला साइड जो होगा वो मेरा नीचे हो जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब आपने इसको सेफ्टी पिन के से लगाना है, तो पीछे आप सेफ्टी पिन लगा लें। यहाँ पर यूँ ग्लू की मदद से लगाना है या नीडल की मदद से आपने लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं आप। या फिर मैंने आपको बता दिए थे स्टार्टिंग में, की चेन बनानी है आपने, इसकी की चेन भी बना सकते हैं। छोटा सा मिनी सा आपने फ्लैग लगाना है, अपनी गाड़ी में लगाना है आपने, तो उसके लिए फिर आपने यहाँ पर स्टिक लेना है आपने इस तरह का। ये स्टिक जो है वो आपने, ये जो स्टिच हमारे हैं हाफ डबल क्रोशे के हमारे जो स्टिच हैं, उनके अंदर आपने यूँ लेके जाना है इस स्टिक को। स्टिक भी मेरा यहाँ पर रेडी हो गया है। अब आप इसको अपनी कार में, आप अपने टेबल के ऊपर इसको रख सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो एक ये छोटा सा मेरा ट्यूटोरियल था जो कि मैंने आप लोगों से शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। जाने से पहले अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।